हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस करूंगी। ये पार्ट 2 है और इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बात है रियल फ्लो की कि रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो एक तरीके का हम बोल सकते हैं बार्टर सिस्टम। आपने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम में क्या होता था। पुराने ज़माने में लोग चीज़ के बदले चीज़ लेते थे। पुराने ज़माने में पैसे नहीं होते थे। क्या करते थे वो, जैसे एक इंसान है, एक इंसान को शूज़ चाहिए और एक को चाहिए ऑयल। तो उसने क्या करा, उसने उसको शूज़ दे दिए जिसको शूज़ की नीड थी, बदले में उसने उससे क्या ले लिया, ऑयल यानी कि तेल ले लिया। तो एक चीज़ दी और एक चीज़ ले ली, इसी को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। सिमिलरली वहीं से निकला है रियल फ्लो। रियल फ्लो में भी क्या होता है कि आप कहीं पे जाके काम करते हो, बदले में आपको पैसे नहीं मिलते, बदले में आपको वो कुछ भी गुड्स और सर्विसेज दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक जगह काम करती हूँ और बदले में वो मुझे क्या देते हैं, मुझे रहने के लिए जगह देते हैं, कार देते हैं और खाना देते हैं। इस तरीके की फैसिलिटीज़ मुझे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये होता है रियल फ्लो। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। सर्विसेज दी जा रही हैं, हाउस होल्ड यानी कि लोग जो हैं वो किसको दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं। बदले में फर्म क्या देगी उन्हें, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है इस डायग्राम में कि हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी और बदले में फर्म ने उसको क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दे दी। ठीक है, तो लोग काम करते हैं और बदले में उन्हें पैसे ना मिलके कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहीं पे इसकी डेफिनेशन है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो ये हमारा रियल फ्लो होता है, जहाँ पर हम किसी की कंपनी में काम करते हैं, बदले में हमें पैसे ना मिलके कुछ और मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो में समझ आ रहा है कि मनी इन्वॉल्व होगा। तो हाउस होल्ड जो हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जाएंगे फर्म में और जाके वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, नॉर्मली जैसे लोग होते हैं वो अपने ऑफिसेज जाते हैं, काम करते हैं, बदले में उन्हें 1 महीने की सैलरी मिल जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मंथली बेसिस पे हो, डेली वेजेस पे भी हो सकती है। जो लेबर्स होते हैं वो काम करते हैं और दिहाड़ी मिलती है, उनको 1 दिन की वेजेस मिलती है। तो बदले में ना पैसे मिल रहे होंगे इसमें। ठीक है, उससे वो अपनी नीड्स फुलफिल करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि वो कोई चीज़ खरीदे या वो कंजम्पशन करे, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म to household for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं उन्हें और बदले में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहे हैं पैसे। तो डिफरेंस देख लेते हैं एक बार रियल फ्लो और मनी फ्लो में। रियल फ्लो हम समझ चुके हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, और मनी फ्लो वो होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। रियल फ्लो में हम काम करेंगे लेकिन बदले में हमें पैसा नहीं मिलके हमें सर्विसेज मिल जाएंगी या गुड्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मनी फ्लो में हम किसी के यहाँ पर काम करेंगे, हमें बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। फ्लो होता है, फ्लो किसका हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है। किसके बीच में होता है फ्लो, फ्लो होगा फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है। फर्म अपना काम कर रहा है, हाउस होल्ड अपना काम कर रहा है फर्म के पास जाके, बदले में फर्म उसे गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, या उसकी ज़रूरत की चीज़ें दे रहा है। ये तो हो गया आपका रियल फ्लो। वहीं पे अगर हम बात करें मनी फ्लो की, तो उसमें क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। इसमें भी फर्म और हाउस होल्ड के बीच में किसका फ्लो होगा, मनी का फ्लो होगा। हम लोग जाके फर्म में काम करेंगे और जो फर्म वाले लोग हैं वो हमें दिहाड़ी या फिर सैलरी दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। वाइल जो ये है, इधर गुड्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और इसमें क्या है कि इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। ये इसमें मनी एक्सचेंज होता है, आप काम करो बदले में पैसे ले जाओ। इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं और इसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब जो हाउस होल्ड हैं उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी। मैंने आपको पहले भी बताया था फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं,
चार होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब ज़मीन, लेबर मतलब जो श्रमिक होते हैं जो काम करते हैं उस पर, कैपिटल मतलब पूंजी, और एंटरप्रेन्योर होता है मालिक। तो लैंड, ये चारों फैक्टर्स जो हैं वो फर्म में जाके अपना सर्विसेज दे रहे हैं। बदले में जो फर्म है, जो बिजनेस है, उन्हें क्या देगी? उन्हें बदले में फर्म देगी, लैंड को क्या मिलती है? लैंड को मिलती है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस यानी कि दिहाड़ी, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ कि लोगों ने जाके वहाँ पर अपनी सर्विसेज दी और बदले में फर्म ने उन्हें पेमेंट कर दी। तो जो सर्विसेज होती है उन्हें फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं, और जो उनके बदले पेमेंट मिलती है उन्हें बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। तो ये हमारी ऊपर की साइकिल हो गई। अब लोगों को सैलरी मिल चुकी है तो लोग क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे। तो लोग कंजम्पशन करेंगे। सपोज़ करो ये जो फैक्ट्री है वो मैगी बनाती है और मैंने ही इसकी मैगी बनाने में हेल्प करवाई, इस फर्म की मैंने ही हेल्प करी मैगी बनाने में। बदले में इसने मुझे क्या दे दिया? इसने मुझे मैगी के बदले मेरी सैलरी दे दी या वेजेस दे दिए। अब मेरे पास पैसे हैं, अब मैं क्या करूँगी? इसी फर्म के पास जाऊँगी इनडायरेक्टली, ठीक है, और वो उससे मैगी परचेज़ करूँगी, और जो पैसे इसने मुझे दिए थे, ठीक है, वही पैसे अल्टीमेटली मैं इसको दे दूँगी, और बदले में इससे क्या ले लूँगी? इससे ले लूँगी गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो हम इनके पास जाके काम करते हैं, इनकी प्रोडक्शन करवाते हैं, बदले में ये हमें सैलरी दे देते हैं। फिर ये जो सैलरी मिली है वो हम कंज्यूम करते हैं, उसको खर्च करते हैं। तो जब खर्च करते हैं तो हम इन्हीं के प्रोडक्ट खरीदते हैं, इनको हम पैसे दे देते हैं, और बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है, जहाँ से पैसे शुरू हुए थे और वहीं पे ही पूरे पैसे वापस आ जाते। तो इस तरीके से फ़्लो होता रहता है पैसे का। और ये हमने पढ़ी है 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर इन्वॉल्व हैं, एक है आपका फर्म और एक है आपका हाउस होल्ड। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।